ओम श्री गणेशाय नमः। 20वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्री राधे राधे। इसमें धुंधकारी की प्रेत योनि और प्रेत योनि से उद्धार के बारे में बताते हैं। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियाँ टूट जाती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्तियों की ग्रंथि टूटने लगती है। श्री भगवान के नाम का जप करेंगे वही एक सत्य है। ऐसा मानकर जिसका नित्य स्मरण करेंगे वो वासनाओं की ग्रंथियाँ टूट जाएंगी। एक गृहस्थ का नियम था और वह 12 वर्षों से कथा सुनता आ रहा था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूँगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो नियम चलता रहेगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वह अगर वितरागी बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा, 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें विराग न हुआ, तो फिर एक दिन की कथा सुनने से तुम्हारा पुत्र विरागी कैसे हो जाएगा। श्री राधे राधे। यजमान कहता है, हम रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते। ऐसा मत करो। कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से न करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भोग का त्याग भी नहीं करना और भक्ति भी करनी है, ऐसे कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मन को स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधरने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों ले आए, किसी और को लेने के लिए क्यों नहीं। पार्षद कहता है, वह धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली थी। क्या धुंधकारी को ही इस तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निधि आसन किया, उसे मुक्ति मिली। श्रवण मनन और निधि आसन से ही ज्ञान दृढ़ होता है। श्री राधे राधे। ऐदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपः। अर्थात बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है, उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्रचित से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ, वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देहात्मक विस्मृति से ही तन्मयता से ही कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत कथा की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में कुरेदोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। श्री राधे राधे। सबको प्रतीति हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा नहीं सुनी, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करे तो वह उत्तम तो है, परंतु मनन न करे तो भी लाभ तो है ही। श्री राधे राधे। इसके पश्चात गोकर्ण ने सावन मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए यह श्री भागवत की कथा है। श्री राधे राधे।
गोकर्ण के साम मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भगत के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सद्गति मिले। बैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिलाता है। श्री राधे राधे। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म्य में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से भी अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा गया है कि सत्कर्म करने में देर न करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनकर भी विजय धुंध भी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि विजय धुंध भी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया। वो जान गए कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में ही वह धुंध भी बजा रहा हूँ। श्री राधे राधे। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है, न जानुयुम जानकी नाथे सवारे शुभम थयानुम छे, अर्थात जानकी नाथ भगवान श्री राम भी न जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो, देर न करो। श्री राधे राधे। 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। चंद्रमुखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखी भजो बाल कृष्ण छवि। हरि के चरण चित लाना हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। श्री राधे राधे।